कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी है, जिसमें 73% इस देश के 73% को कुछ नहीं मिलता। न्याय यात्रा शब्द जोड़ा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा है ग्वालियर में आ चुकी है और आप देख सकेंगे कि हजीरा चौराहे से ये शहर में एंटर हो चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं। कांग्रेसी है वो उमड़े हुए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो यात्रा है बेहद खास है। बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीट और 54 विधानसभा सीटों को टच करते हुए निकलेगी। और ऐसे में ये जो उनकी यात्रा है बेहद खास है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी के साथ में जीतू पटवारी भी मौजूद है, उमंग सिंगार है, इसके साथ ही कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो सारे मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा जोश और खरोश कांग्रेस के लोगों में दिखाई दे रहा है। एक बड़े संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं उनके समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि कहीं महिलाएं हैं काफी सारी, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो आप दूसरी ओर देखेंगे तो ढोल नगाड़ों से भी उनका स्वागत किया जा रहा है। तो हर तरफ राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ है वो उमड़ी हुई है, उनके स्वागत में उमड़ी हुई है और खासी यहाँ पर सभा होगी। और जैसा कि लोकसभा चुनाव से पहले बेहद खास ये राहुल गांधी की जो रोड शो है, यानी कि रोड शो ग्वालियर में चल रहा है और बेहद खास माना जा रहा है। सिंधिया के गढ़ में है, सिंधिया के गढ़ में राहुल गांधी का खास फोकस इसलिए भी मेहनत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी इन सीटों पर बड़े मार्जिन से जीती थी और उनको टारगेट करते हुए यहाँ पर जीत की आप देख सकते हैं कि ये स्वागत चल रहा है। और अब आगे की ओर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल है। राहुल गांधी की यात्रा है ग्वालियर में प्रवेश कर चुकी है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में उनके साथ में एक बड़ा सैलाब है, यानी कि मध्य प्रदेश के में एंटर ग्वालियर चंबल से की है और ग्वालियर में ये एंट्री आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर उनके साथ में लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और एक बड़ी संख्या में यहाँ से राहुल गांधी का जो काफिला है वो निकल रहा है और शहर की जो हजीरा मैदान है वहाँ पर पहुंचेगा, एक चुनावी सभा होगी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार जो जिस तरह से माहौल है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ी संख्या राहुल गांधी के जो समर्थक हैं उनकी है और उसी के तहत ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो ये 4000 किलोमीटर वो भी मध्य प्रदेश से निकली थी और काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, मगर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो रह गए, गुजरात रह गया, बिहार रह गया, असम रह गया, नॉर्थ ईस्ट रह गया, तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए हमने अब दूसरी यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक की। आप जानते हो मणिपुर से क्यों शुरू की हमने? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी के विचारधारा ने आग लगा रखी है। वहाँ पे सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है, वहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और क्योंकि हम नफरत के खिलाफ खड़े होते हैं, नफरत के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए हमने सोचा मणिपुर से शुरू करेंगे और महाराष्ट्र में हमारी यात्रा जाके खत्म होगी। तो दोनों यात्राएं मध्य प्रदेश से निकली हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के दिल हो, आप बिल्कुल बीच में हो। मैं अगले 5-7 मिनट में आपको बताना चाहता हूं, आप में से अगर मैं सवाल पूछूं तो यहां पे कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 85। आप पिछड़े हो, पिछड़े वर्ग के हो, आप पिछड़े वर्ग के हो। आपका नाम क्या है? कुशवाहा जी ऊपर आ जाओ। कुशवाहा जी ऊपर आ जाओ। आप यादव जी आप भी आ जाओ। हाँ यहाँ खड़े हो जाओ, इस पर बैठो, इस पर बैठो।
अब यहाँ पे कोई दलित वर्ग का है? आप हो? आपका नाम क्या है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाल्मीकि समाज का है। आदिवासी यहाँ कोई है? आदिवासी समाज का कोई है यहाँ पे? हाँ, कहाँ है? गौतम जी आ जाइए आप भी। राम जी, गौतम जी कहाँ है? आइए। पिछड़ों की आबादी 55% है, 50 से 55 मान लेते हैं, 50 है, ठीक है। कुशवाहा जी, आपकी आबादी 50% है हिंदुस्तान में। यादव जी, आपकी 50% है, ठीक है। उनकी 15% है, आदिवासियों की 8% है, ठीक है। तो 50, 15 और 8 कितने हुए? 50, 15 और 8 यादव जी कितने हुए? 73 हुए, 73। अच्छा, आप थोड़ा शांत हो जाओ भैया, उनको ऊपर करो। देखो, ये जो 3-4 लोग बैठे हैं, इनकी आबादी 73% है हिंदुस्तान में, ठीक है। 73%, समझे? अब कुशवाहा जी मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी अगर मालिकों की लिस्ट निकाली तो उनमें से आपकी जो 73% की आबादी है, आप कुशवाहा हो, आप यादव हो, लाहौर है, माझी, ये तो आप में से 200 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके मालिकों में से आपके कितने? जोर से बोलो, बताओ। यूनिवर्सिटी और कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उनके मालिक कितने आपके? एक नहीं है। मुझे बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने मालिक? तो आप लोग हो कहां जिसमें 73%, इस देश के 73% को कुछ नहीं मिलता? आप लोगों को अपने नाम देखने हैं तो मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम भरे हैं, भरे पड़े उसमें। आप लेबर की लिस्ट निकालो, किसी भी हाईवे पे चले जाओ, वहां पे लेबर की लिस्ट निकालो, वहां पे आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी मिलेंगे। मगर ब्यूरोक्रेसी में, कोर्ट्स में, अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 650 हाई कोर्ट के जज हैं। भैया उसमें बता दो कुशवाहा कितने? उसमें बता दो कुशवाहा कितने? दिखेगा नहीं भाई और बहनों, आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपकी जो आबादी है वो इस देश को चलाती है, अपना खून पसीना देते हो, और फिर इस देश में आपको कहीं भी भागीदारी नहीं मिलती। ये देश की सच्चाई है। और जब मैंने कहा कि क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है, तो नरेंद्र मोदी कहता है कि हिंदुस्तान में कोई दो ही जात है, एक अमीर है, एक गरीब है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं ओबीसी हूं, जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी, अपनी सच्ची भागीदारी समझ आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम हम जाति जनगणना कराएंगे, और जो आपकी भागीदारी, आपको भागीदारी मिलनी चाहिए, आपको जो भागीदारी मिलनी चाहिए, यादव जी, कुशवाहा जी, माझी जी, आपको मिले। आखिरी बात, आपको मैंने यहां बैठा दिया, मुझे बताओ, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति आपको 200 कंपनियों का मालिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति आपको अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों का मालिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैं ये काम तो बता क्या रहा हूं कि इस देश को 3-4% लोग चलाते हैं, उसमें से आपका कोई नहीं है। वो अदानी जी हैं, अंबानी जी हैं,
बड़े बड़े उद्योगपति हैं और 40-50 ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं चाहता हूं कि आपको भागीदारी मिलना शुरू हो जाए, कि यादव जी सपना देख पाए कि उनके बच्चे एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बने। कुशवाहा जी सपना देख पाए कि एक दिन मेरा बच्चा भी बड़ा ब्यूरोक्रेट बने। आप भी देख पाए कि मेरा बेटा बिजनेस चलाए, सुप्रीम कोर्ट का जज बने। इसलिए हमने न्याय यात्रा शब्द जोड़ा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और मैं आपका धन्यवाद, आप बात समझ गए ना? समझ गए ना? मुझे बताओ मीडिया में कभी क्यों नहीं कहते? मीडिया में ये बात कभी क्यों नहीं कही जाती? भाइयों बहनों, मीडिया आपका नहीं है, मीडिया अदानी का है। अभी मेरे पास एक अग्निवीर आता है, अभी मेरे पास आया, कहता है राहुल जी ये जो अग्निवीर योजना बनाई है ये बहुत खराब बनाई है। आप जानते हो अग्निवीर योजना क्यों बनाई गई? जानते हो? मैं बताता हूं। 4 लोगों को लिया जाएगा, 3 लोगों को बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। आप देखना जो 3 लोग होंगे ना वो सारे के सारे पिछड़े दलित आदिवासी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा जो आर्मी वाला होगा, दोनों को गोली लगेगी, दोनों शहीद होंगे। एक शहीद होगा आर्मी वाला, उसको पेंशन मिलेगी, उसको बड़ी बड़ी कॉम्पेंसेशन मिलेगी, उसको सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी। जो अग्निवीर शहीद होगा ना उसको कहा जाएगा देखो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा, बाकी सब छोड़ो, पेंशन छोड़ो, तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो। तो अब नई चीज बनाई है, 2 तरीके के शहीद। एक शहीद जिसको दर्जा दिया जाएगा, दूसरा शहीद जिसको लात मार के दबा दिया जाएगा, उसकी लाश को उठा के परे कर दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा तुम तो शहीद ही नहीं हो, तुम तो अग्निवीर हो। और ये सब क्यों किया जा रहा है? कि हिंदुस्तान की सेना के सारे हथियार, सारे के सारे ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट, हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट HAL जैसी कंपनियों से छीनकर अदानी जी को दिए जाए। आप लिस्ट निकालो, हथियारों की लिस्ट निकालो, गोला बारूद की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, हवाई जहाज की लिस्ट निकालो, देख लो अदानी जी की कंपनी के सारे हथियार खरीदे जा रहे हैं और 2 शहीद बनाए जा रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता था। यादव जी, कुशवाहा जी, मांझी जी, आप सबका दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। नमस्कार, जय हिंद। तो राहुल गांधी का जो काफिला है वो ग्वालियर आ गया है। ग्वालियर में नाइट स्टे है और उसके बाद अग्निवीरों से, रिटायर्ड फौजियों से वो संवाद करेंगे। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले उनका दौरा बेहद खास है, क्योंकि इस दौरे के दौरान वो केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं, जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं। अब ऐसे में देखना यही है कि उनको इसका कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।